Hello, Mittal ma'am. Tanisha this side from Videopreneur. Hi How are Tanisha, you, ma'am? I'm fine. How are you? Yeah, I'm fine, ma'am. Ma'am, we have seen many of your videos that you were teaching Vedic maths to small children, and even small children does very big calculations in few seconds. So that's how you teach them, and I was wondering that how they are doing it in few seconds only. So I really wanted to know about your journey from the beginning, that how you have started this thing, how you have started teaching. Can I start asking you questions about that? 100%, please. या ओके सो लेट्स बिगिन एंड शुरू करते हैं आपके चाइल्डहुड से। तो मैम, जब आपका पहली बार इनकाउंटर हुआ था मैथमेटिक्स से, जब आपने पहली बार मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करा था, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपकी थिंकिंग क्या थी मैथ्स को लेकर एट दैट टाइम, क्योंकि बाकी बच्चे डर रहे होते हैं उस टाइम पे मैथ्स से काफी ज्यादा। So when I was in a second, means I get direct admission into the second class. As I was very good in the mathematics, means my mother is teaching on, means when she's making a food, she's teaching like this is a one roti and all things. And first time I enjoyed that I'm getting 100 out of 100. In second class, I feel that marks is there because till the date I don't know what is the marks. But when my mother start to say you get 100 out of 100, I said, what is this? She told, whatever you write, this is 100% right. Then I said, wow, it's amazing. Means मुझे तो उस टाइम बच्चे होते हैं, हमें इतना कुछ क्लियर पता नहीं होता है, बट हाँ मैंने हाँ। बोला मैंने तो कुछ किया ही नहीं. तो number was a magic with me from the my childhood, or it is due to my mother's habits, because she never teach us. She just keep asking the questions. Like हम जा रहे हैं रास्ते में तो बोलेंगे ये कितने नंबर से, ये कितने राइटिंग से, ये क्या लिखा है. She keep asking to us. So it was a very abundant training of my mother's, that she don't go for anything. She just want the child to be a perfect in anything. So she keep questionings, and by this questioning, my logical brain is developed and developed. Yes. तो दैट्स मेरा ग्रेट मैम। बचपन मैथ्स के लिए बहुत अच्छा रहा. मैं हमेशा स्कूल में अव्वल नंबर थी. स्टिल द फिफ्थ क्लास आई गोट आउट ऑफ आउट. आई हैव स्टिल माय ऑल रिजल्ट विथ मी. That's great that you were not having fear of numbers from your childhood onwards. या मैम, आपके स्टार्टिंग में वैदिक मैथ्स जब आपने सीखना और सिखाना शुरू करा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस टाइम पे वैदिक मैथ्स के साथ? वैदिक मैथ्स मैंने स्टार्ट किया 98 के बाद. पहले तो वैदिक मैथ्स का नॉलेज मुझे मिला 1998 में. मेरे हम्म। एक गुरु है, प्रकाश टिपरे. व्हेन आई मीट हिम, और मैंने बोला कि भाई अलोहा जैसी कोई प्रोसीजर थी, वो लोग आए थे एबेकस के बारे में. देन ही टेल मी we have a very great things than the aloha. I said, what is that? Then he speak that we have a Vedic mathematics. देन मुझे रिमेम्बर हुआ कि मैं जब एक लाइब्रेरी में बुक पढ़ रही थी 8th क्लास में, तो वहां पे दो कोई लॉजिकल कैलकुलेशन थी, उसमें मैजिकल कैलकुलेशन दिया हुआ था. देन मैं राजकोट से गिजूभाई बराड़ नाम के गुजरात के एक राइटर है, उनकी बिग बुक हम्म। खरीदी और उसमें से कुछ मैजिकल कैलकुलेशंस देखे. और फिर मुझे लगा अरे वाह ये तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि आफ्टर द फिफ्थ क्लास आई गॉट द एडमिशन इन द नवोदय. इन द नवोदया द मीडियम इज चेंज. मेरा जो मीडियम है क्लास से, वो हाँ। गुजराती मीडियम से सीधा इंग्लिश मीडियम हो गया. तो ओके। होता क्या था कि नंबर की चीजें मुझे समझ में आ जाती थी, बट हम्म। व्हेन देर इज ए यू नो दैट देर इज अ वर्ड प्रॉब्लम्स, तो मुझे वर्ड या प्रॉब्लम्स समझ में नहीं आते थे. तो टिल 8th तक मेरे मैथ्स फिर पल्ले ही नहीं पड़ा, और मैं डल होती गई मैथ्स में. जो इंसान 100 आउट ऑफ 100 लाता था, वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से, जिसको समझ में नहीं आता था, इसकी वजह से डाउन हो गया. और मैं डिप्रेशन में जाती गई. ठीक है, कई बार झूठ बोलना पेरेंट्स से कि मेरे के इतने ग्रेड आए हैं, बी का डी का बी बना देना रिजल्ट में. ये या मैंने 8th में सीखा. फिर 6th 7th में तो मैं कुछ नहीं करती थी, पर 2 बार डांट पड़ी. पहली बार बोलते हैं कि ठीक है इंग्लिश नहीं आती है तो चलेगा, रिजल्ट डाउन. फिर वापस हाँ। नहीं आती है तो. पर वो चीजें मुझे बहुत बड़े होके समझ में आई कि इंसान का जो 0 to 6 years जो ब्रेन है बच्चों का,
उस हाँ एज में जितना काम हो जाता है वो ब्रेन में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सीड का काम हाँ है। वो सीड का काम है, मतलब वो बीज बोने का काम है। अगर उस बीज बोने हाँ। के टाइम में कोई गड़बड़ी हो गई तो वहां पे वो फिर वही हम बोलते हैं ना, विडिसाइड्स वगैरह, वो सब चीजें यूज करनी पड़ती है। या तो आई गॉट इट। ये मेरा एक्सपीरियंस बचपन का रहा, और तब से फिर मैंने इस चीज को रियलाइज किया, और मैंने वो शुरू किया 1998 में अनुभव करना कि मुझे मैथ्स तो बहुत अच्छा आता है, आई नो। हाँ। और मेरे 9th क्लास में एक वीरेंद्र सर करके मेरे शिक्षक थे। उन्होंने जब मुझे पास में बैठ के समझाया, मैं तब पावटा नवोदय नवोदय विद्यालय पावटा माइग्रेटेड हुई अलियाबाड़ा से। तब मुझे समझाया, माइग्रेशन सिस्टम हुआ करती है हमारे नवोदय विद्यालय में, कि बेटा आपका कोई और प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको तो बहुत अच्छे ऑपरेशंस आते हैं, सिर्फ आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती। देन आई हम्म। रियलाइज द मैथ्स इज अमेजिंग, अबेंडेंट। एंड देन धीरे धीरे मेरा उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया, फिर मेरा मार्क्स सब कुछ उसमें थोड़ा सा गुड आने लगा। फिर 12th कंप्लीट करके मैंने जब कोचिंग लेना स्टार्ट किया, आफ्टर 12th आई कम बैक टू द माय होम सिटी, हॉस्टल से मैं वापस आ गई थी। When I started, I feel that any students don't know the maths. Maximum there is a fear of mathematics. या मेरा एग्जैक्टली। दिन रात मेरे माइंड में चलता था कि यार मैथ्स क्यों नहीं आता है इन सबको। फिर वो मुझे, हाँ। मेरी ही रियलाइजेशन थी, तो मुझे समझ में आया कि देयर इज अ लैंग्वेज प्रॉब्लम। All families हम्म। are Gujaratis and they are teaching their children into the English medium. So children don't understand exactly what is the operations are. There is a two types of the या। language barrier. And then I realized that if then I divide the mathematics into the four part in the 1998. That is arithmetics, algebra, geometry, and mensurations. Because main I was teaching that main four operations. So जब वो उसके बाद मैंने उस बुक को ढूंढा, ये बराड़ साहब की एक बुक थी, वैदिक मैथमेटिक्स, 60 रुपीज की बुक थी, और मैंने देखा कि ये तो बहुत अमेजिंग ट्रिक्स है। उसके बाद हाँ। मैं अपने गुरु से पूछा कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप पढ़ाना शुरू करो। आई स्टार्टेड टू टीच इन द गायत्री मंदिर एंड ऑल, जहां जहां वर्कशॉप हुआ करते थे। ब्रेन टेक्नोलॉजी, ब्रेन में कैसे याद रखना है, आज एक दिन में 40-50 पेज कैसे याद रखने हैं, वो मैं टीच करती थी। और साइड में अपनी पढ़ाई करती थी। मेरा भी सब स्टडीज उस टाइम चालू था। आई वॉज इन अ कॉलेज ऑल्सो। तो मेरा टाइम तब या। से फिक्स रहता था कि 6 आवर्स आई एम गोइंग फॉर द टीचिंग, मतलब अर्निंग के लिए जाती थी। और 4 से 5 घंटे मेरा खुद का स्टडीज का रहता था। और अर्ली इन द मॉर्निंग मैं साइंस का भी स्टडी करती थी। आई एम गोइंग विद माय साइंस, आई वांट टू बी अ साइंस ग्रेजुएट। साइंस में मुझे आगे जाना था। नवोदय से वो मार्क्स की वजह से, जो 10th में मैंने ब्लैक किया था, उसकी वजह से मुझे नहीं मिल पाया था। तो एट दैट टाइम स्लोली स्लोली आई एम गोइंग विद द साइंस स्ट्रीम्स एंड एवरीथिंग। एंड फिर मैंने रियलाइज किया, मैंने सिर्फ 5 बच्चों के ग्रुप्स को ये ट्रिक सिखाई, और बच्चों का जो मैथ्स का कॉन्फिडेंस था, ये ट्रिक्स मैंने प्रफुल्ला बेन से सीखी, कुछ बुक से सीखी। फिर उसको सीखना सिर्फ अगर टीचिंग से आ जाता, मतलब बुक्स पढ़ के हमें आ जाता, तो बहुत बड़ी बात हो जाती। पर सबसे बड़ी बात या। होती है आप जो प्रेजेंट कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो। तो मैंने पहले एक बात सोची कि जो फियर मेरे अंदर डाला गया है कि यार मैथ्स इज अ वेरी टफ, वो 5th क्लास के बाद मेरे अंदर डाला गया। तब तक के मेरे टीचर्स थे, क्योंकि मेरे को अपनी लैंग्वेज से आता था, तो अच्छा ही है, अच्छा ही है। मेरे टीचर्स, माय टीचर्स वाज वेरी बेस्ट। इवन इन द नवोदय आल्सो आई हैव अ गुड टीचर। बट ये ट्रेंड बन चुका था वही फैलाना मैथ्स के बारे में। तो पहले तो मैंने पहला स्टेप वो किया कि वैदिक मैथ्स के नाम से मैंने वही रिमूव करना शुरू किया, फियर मैंने रिमूव किया। जैसे आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, मुझे कैमरे से बहुत डर लगता था। तो एक हैरी करके वीडियो पार्टनर है, ही इज हेल्पिंग मी टू कम आउट फ्रॉम दिस फियर। वैसे ही जैसे उसने ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसे ही मैं अपनी कैलकुलेशन, मैं अपने आप को कैलकुलेटर करती गई, बच्चों को फास्ट दिखाती गई। एवरी डे आई वॉज डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ 100 to 200 सम्स। ओके, नॉट ओनली द नंबर्स बट विथ द थियोरेटिकल नंबर्स, मीन्स वर्ड प्रॉब्लम के साथ। और बच्चों को पावरफुल करती गई, मेरे बच्चे 100 ऑफ 100 लाते गए, और मेरे बच्चों को इसमें इंटरेस्ट पड़ा।
फिर मैंने आई गो विद द सम अनदर इंस्टीट्यूट एंड आई परचेज देयर फ्रेंचाइजी एंड आई कम इनटू Yeah. दैट. So this was my Vedic maths. How I come into the Vedic maths. That was my journey of Vedic mathematics. दैट्स ग्रेट मैम दैट आपने अर्ली एज से ही वैदिक मैथ सिखाना चालू कर दिया था, ना कि सिर्फ सीखना बट सिखाना भी। तो दैट्स रियली ग्रेट। एंड अनदर थिंग कि आप पहले के स्टूडेंट थे, फिर आप टीचर बने, फिर आप प्रिंसिपल बने। तो ये जर्नी किस तरह की रही है? क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं? क्या टर्निंग पॉइंट्स आए हैं आपकी लाइफ में ड्यूरिंग दिस जर्नी? सबसे पहले तो मैं मेरा टीचर कभी मेरा पैसेंस नहीं था. पहली बात ये था कि मेरे एक गुरु है राजे गुरु सर, जो भी नवोदय में हम्म। थे. उन्होंने एक पोएम पढ़ाया था, जीवन अंजलि था जो, गांधी जी की पोएम है. और दूसरी है हम्म। विश्व वैष्णव जन तो तेने टेर कही चे पीड़ पर आई जाने रे. मतलब वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई थी कि मुझे सोशल वर्क करना है कुछ भी. सो या। आई वेल बट वो 12th के बाद मेरी ऐसी मजबूरी थी कि मुझे घर में हेल्प करनी थी. बिकॉज मेरी भी पढ़ाई चल रही थी, मेरे ब्रदर सिस्टर को भी मुझे पढ़ाई करवाना था, और माई फादर वॉज अलोन अर्निंग के लिए. मेरी मदर भी हम्म। कुछ स्टिचिंग वगैरह करके अर्निंग कर लेती थी. और सबसे बड़ी बैकग्राउंड की बात बताऊं तो उस टाइम अर्निंग मेरे दादा के घर में भी बहुत बढ़िया थी, बराबर है. पर मेरे नाना के घर भी बहुत बड़े लोग थे. पर हमारा जो फैमिली सेपरेशन था, हम अलग थे, वहां से हमारे घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी. बिकॉज मेरे फादर डोनेट करने में बहुत मानते थे, और वो एवरी टाइम डोनेट करते रहते, एवरी वीक उनका कुछ ना कुछ डोनेशन रहता था. उनका एक ही था कि मेरे बच्चे अपने आप एक लेवल पे अप हो जाएंगे, वो भगवान करेगा. हम्म। तो उस लेवल से मेरे फादर हमारी जो नीड्स होती थी, खाना पीना रहना, वो सब पूरी करते थे. अब मुझे चाहिए था हायर एजुकेशन. तो उस टाइम में हमारे जामनगर में रिलायंस वेबवर्ड करके हुआ करता था. तो वहां से वेब वर्ड से ऑर्कुट शुरू हुआ. उसके बाद ऑर्कुट तो बहुत लेट शुरू हुआ, 2004 में, 3 में. तब मैं ऑनलाइन जाके वहां से सारे सर्च करती थी, और एक एक्सपर्ट का कोई एक वीडियो नहीं हुआ करता था. एक एक्सपर्ट का उस टाइम में मैं $10 देके पढ़ती थी. तो मेरी पहली मजबूरी ये थी कि हर महीने मेरा 7 से 8 हजार का खर्चा है. एवरी मंथ मेरा 7 to 8 thousand एक्सपेंसेस, मेरे ब्रदर सिस्टर का. तो ये चीजें कहीं भी सैलरी में नहीं मिलेगी. ठीक है. हम्म। तो पहला मेरा टारगेट था कि मैं अगर पर्सनल कोचिंग करवाती हूँ तो ही मुझे मिल सकती है. और पर्सनल कोचिंग वैसे एक ऐसा लगता था कि जैसे जामनगर जैसे छोटे शहर में एक काम वाले गए हैं, वैसे वो टीचर का रिस्पेक्ट नहीं था. तो मुझे कभी जॉब करना, मतलब मेरा ये टारगेट ही नहीं था लाइफ के अंदर कि मुझे टीचर बनना है. ठीक है. फिर जब मैं बच्चों को पढ़ाती गई तो उस रेस्पेक्ट को देखा, उस रीजन को देखा. मेरा टारगेट था आईएएस ऑफिसर बनना, सिविल सर्विस में जाना, और या तो फिर ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर में, डिफेंस में. फिर मैंने पाया कि मेरा फिजिकल फिटनेस अच्छा नहीं है, तो आई कैन नॉट गो विद द डिफेंस. और मैंने केट की तैयारी की. 2001 में मैंने केट क्लियर कर लिया, बट आई हैव नो मनी फॉर 2,50,000 एट दैट टाइम फीस ऑफ द आईआईएम. सो या। वो कुछ किसी से मांगा ही नहीं, क्योंकि वो मेरा विजन ही नहीं था कभी किसी से मांगना, पैसा मांगना. इवन मैं अपने फादर से पैसा मांगने के लिए घबराती थी. कभी मैंने मांगा नहीं, वो जो दे दिया उसी से चला लेना. बाकी मैंने हमेशा जीवन में देना ही सीखा है, बचपन से ही. वो मेरी मदर की एक सिस्टम थी कि देते रहना, किसी से मांगू क्यों मैं. तो उसी सिस्टम से फिर मैं कोचिंग में, मेरा एवरेज है 25,000 स्टिल द 2005 तक रहा, कि मंथली में 25,000 4-5 घंटे की कोचिंग में कमा लेती थी. 7 से 8 हजार पहली साल. दूसरी साल में पहुंच गई, मतलब 99 कंप्लीट करते ही मैं पहुंच गई उसको 10 से 12 हजार तक. क्योंकि जामनगर एक ऐसा सिटी था जहाँ सीबीएसई का पर्सनल कोचिंग में ही मेरा फिर वो स्टडीज रहा. करीबन 7-8 एग्जाम्स मैंने क्लियर कर लिए. और तब भी मैं पूरा इंडिया घूमती रहती थी, माउंटेनरिंग किया मैंने. तो हर जगह मैंने मैथमेटिक्स को पाया. एवरीवेयर आई फाइंड इन द फैमिली ऑल्सो, मतलब मदर को भी मैथमेटिक्स चाहिए, फादर को भी मैथमेटिक्स चाहिए. हम खाना भी खा रहे हैं तो मैथमेटिक्स है. फिर मैं जब मेडिटेशन करने लगी ब्रह्मा कुमारी के साथ, तो मैंने वो भी पाया कि मेरी जो सांसें भी चल रही है वो काउंट्स में चलती है. फिर मैंने रेकी सीखा, तो मेरा फिजिकल बॉडी का, जब मैं किसी और को रेकी पास करती थी, तो धीरे धीरे मेरा फिजिकल बॉडी का अभ्यास होता गया. मतलब आई हैव स्टडीड दैट दिस पार्ट के लिए ये है, तो वो क्या मैजिक है उसको समझती गई.
देन आई जब मैं सेल्फ कनेक्टेड होती गई तो मुझे समझ में आया कि इच पार्ट लाइफ का एवरी पार्ट इज अ मैथमेटिक्स। तो वो करते 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 फिर मैंने 2006 में मैं आई लॉस्ट माय फादर। तो मेरे फादर की डेथ होने के बाद पूरी फैमिली की जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई। अब जब जिम्मेवारी आ गई तो अब मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तब मैं ऑलरेडी एक बार यूपीएससी क्लियर कर चुकी थी, माइंस भी क्लियर थी मेरी, और इंटरव्यू फेल कर गई मैं। उसके बाद मेरा एक हो गया कि भाई अब कुछ भी नहीं करना है, पहले फैमिली को मतलब भाई बहन और फैमिली को देखना है। और उस वक्त जो मैंने पैसे की वजह से लॉस किया था आईआईएम का, तो मेरा एक विजन था कि अब कोई बच्चा ऐसा ना हो कि वो ऐसे कोई भी टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई मिल रही हो और वो पैसे की वजह से लॉस करे। तो 2006 के बाद में अपना नवोदय एल्यूमिनी मीटिंग सबसे पहला हमारा 2000 डुमरा में हुआ था। तो वहां पे मैं गई डुमरा में, और तब मैंने बोला कि किसी को भी कोई जरूरत हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। ये बात नहीं 2000 के अंदर मैंने ये बात नहीं बोली थी, 2006 में ही बोली थी कि इफ यू नीड एनीथिंग आई एम विथ यू, आई विल ट्राई इट, ठीक है। फिर मैं धीरे 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 अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती गई, अपना कोचिंग सेंटर खोला, और 2011 के अंदर दूसरा, और उस टाइम के अंदर मैंने 2004 से लेकर 2009 मेरा डीप अध्यात्म मतलब मैं हर महीने एक आश्रम में जाती थी, और उस आश्रम के अंदर मैं पातंजल योग दर्शन का स्टडीज करती थी। तो वहां पे पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम। तो पहले तो योग मतलब मैं योगा ही समझती थी, तो उसके पीछे रिसर्च करती रही साधु लोग करते क्या है, साइंटिस्ट से बड़ा साधु होता है क्या। तो इन दो चीजों में मैं अपने आप को, मुझे कोई दुनिया से मतलब नहीं था, मुझे पानी पूरी खाने में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे कोई मतलब होटल में जाने में इंटरेस्ट नहीं था। मेरा बचपन से इंटरेस्ट ये था मैं ये देख लूं, ये देख लूं मैं लोगों को हेल्प कैसे कर सकती हूँ। मतलब सबसे ज्यादा आई वांट टू हेल्प द स्टूडेंट, क्योंकि मैं स्टूडेंट सीरीज में बहुत पैनिक हुई हूँ, बहुत। हाँ, 7 इयर्स तक मैंने बहुत ताने सुने। मैं मोटी थी तो किसी ने मुझे प्रॉपरली पतला होने के लिए कोई और स्टेप्स नहीं दिया, पर बस ताने सुनना मतलब टॉन्टिंग। और मुझे पता है कि टॉन्टिंग या तो आपको डैमेज डैमेज कर देता है या अपग्रेड कर देता है। तो मुझे Yeah. टॉन्टिंग करीब 7-8 साल तक डैमेज करता रहा। उसके बाद सोचा यार अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है जो हो गया है, कि एक यूपीएससी को आप क्लियर कर गए उसके बाद भी आपको डैमेज हो, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू में आपके गुस्से की वजह से आपको अप डाउन होना, तो लिव इट, कोई बात नहीं, अब हम दुनिया में कुछ करेंगे अच्छा। और फिर मैं बच्चों को हेल्प करने लगी। फिर मैंने अपना एक खंबालिया में स्कूल खोला किसी पार्टनर के साथ मिलके। फिर वहां भी वही थी सब जगह एक ही चीज दिखी। तब लोगों को क्या मतलब है कि एक इंसान उनको नौकरी करने वाला मिल जाए और वो उनको कमा के दे दे, दे डोंट वांट टू स्टेप अप। और इन सब Hmm. चीजों से परेशान होके मुझे एक ही परेशानी दिखती थी, मुझे अपनी परेशानी थोड़ी सी देर में परेशान होती, फिर ये कि यार सबसे ज्यादा इसमें पैनिक हो रहे हैं बच्चे, उनको रास्ता नहीं दिख रहा है कि क्या करना है। फिर मैंने टीचर्स ट्रेनिंग शुरू किया धीरे धीरे, कि टीचर्स को मैं बताऊं कि यार तुम जो पढ़ाने जा रहे हो एक बार पढ़ो तो सही, जिससे तुम्हें पैसा मिल रहा है उसको पढ़ो, उसको प्लेफुल बनाओ, और प्लेफुल बना के बच्चे को दो। ऐसा क्या होता है कि मेरे ऑफिस में 4 लड़कियां आके पढ़ा रही है तो उनके साथ उनको मजा नहीं आ रहा है, वो मित्तल मैडम के पास ही बच्चे पढ़ना चाह रहे, ऐसा क्या है ऐसा। तो मैं जब उनकी क्लास में जाके देखती थी तो वो क्या पढ़ाते थे, 1 - 10 - 1 = 9। उन्होंने कभी ये बात नहीं बोली कि हमारे पास 3 चॉकलेट से एक तुमको दे दी Hmm. तो 9 बच गई। तो ये इंटरेक्टिव नहीं था। तो एक लड़की मेरी हेमाली वशा करके है, वो ऐसे इंटरेक्टिव बन गई कि वो मेरी कोचिंग चलाती रही, वैदिक मैथ्स को एक्सप्लोर करती रही, और वो बच्ची इतनी पावरफुल बन गई। पर कहीं ना कहीं एक बात तो होती है, कोई भी ग्रोथ के पीछे एक बैक वर्ड तो होता ही है। फिर वो शादी हो गई, उसकी ससुराल चली गई, ये सब बीच में हमारा थोड़ा सा वैदिक मैथ्स डाउन हुआ, पर मेरे प्रयत्न चालू थे। गुजरात गवर्नमेंट को लेटर लिखना, करना कि भाई आप वैदिक मैथ्स लगाओ, वैदिक मैथ्स लगाओ उस कंसेप्ट में। और तब तक एक भवंस विद्यालय है, भवंस एकेडोसी विद्यालय है, उन्होंने Hmm. 2009 में मुझे अपनी स्कूल में वैदिक मैथ्स करने के लिए स्पेस दे दिया। मेरे पास पैसा तो इतना था नहीं, 20-25 हजार में 15 हजार तो मेरे स्टडीज का जाता था, मैं भी कुछ एडवांस Hmm. स्टडीज करती थी। अगर समझो आज अगर ब्लेयर सिंगर का मैंने एक प्रोग्राम किया, वो अगर 60,000 का 3 दिन का प्रोग्राम है, ठीक है, वो भी ऑनलाइन,
तो उस जमाने में कितना कॉस्ट हुआ करता होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे मतलब बस पैसा तो अच्छा खासा लगता था, और मेरी आदत भी थी कि कोई भी आता था, किसी को भी मैंने कभी मना नहीं किया। कोई भी यूथ आया कि मैंने ये नया बिजनेस शुरू किया है, मैं उसमें वो पैसा डाल देती थी, आप शुरू करो। फिर मुझे आइडिया आया कि यार आई हैव टू डिसाइड समथिंग, और फिर मैंने क्वांटम वैदिक मैथ से करीबन 128 सब्जेक्ट्स बनाए, और क्वांटम वैदिक मैथ्स में फिजिक्स, क्योंकि मेरा फिर मास्टरिंग इन फिजिक्स रहा, पीएचडी इन फिजिक्स रहा, फिर फिजिक्स और मैथ्स को ज्वाइन किया। फिर मुझे समझ में आता गया कि मैं बच्चों को कैसे लवली लेवल पे लेकर आऊं। तो मैं जब बच्चों से हम्म। इंटरेक्ट करती धीरे धीरे, बच्चों के साथ मेरा इतना स्ट्रॉन्ग इमोशंस, मुझे आज भी गुस्सा कभी बच्चों पे नहीं आता है, मुझे गुस्सा आता है हमेशा कोई टीचर्स पे। वो भी अब वो भी नहीं आता है, क्योंकि अब मैं अपने आप को उस बात पे लेकर गई हूँ कि नहीं, वो हर इंसान अपने लेवल पे अपनी सिस्टम से बना हुआ है। मेरा पहले से वो एक एक्सप्लोरेशन रहा। तो फिर मैंने वो शुरू किया कि मैं सबको कैसे वैदिक मैथ्स तक पहुंचाऊं। तब तक मुझे सिद्धार्थ राजशेखर का एक एड 2019 में मिला देखने के लिए, कि भाई ऑनलाइन आओ और सबको सिखाओ, ठीक है। और मेरे दिमाग में यार ये तो पूरे इंडिया तक पहुंचने का एक मौका मिल गया। और 2019 से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। करीबन 2020-21 में मुझे हैरी वीडियो पार्टनर मिला, उसने मेरी कुछ वीडियोस बनाई, और उसके बाद आज तक करीबन में 2019 से लेकर 2024 तक मैं करीबन अभी 120 प्लस, उस टाइम भी मैं 120 इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर थी, ठीक है। पर अब मेरा +120 हो गया उसके अंदर, और मैं टीचर्स ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। टोटल मेरी 797 टीचर्स ट्रेनिंग हो चुकी है, कि जिसके अंदर सिर्फ मैं यही बताती हूँ, नॉलेज इज सेकंड, फर्स्ट इज योर माइंडसेट। पहले आप एकदम हैप्पी माइंडसेट से एक्सेप्ट करवाओ, एनवायरमेंट बनाओ, और फिर मैं उनको सिखाती हूँ कि 20, और सबसे पहले मैं इजी चीज सिखाती हूँ। वैदिक मैथ्स के अंदर 9 जो है, 9 का संख्या, वर्ड के अंदर 9 इज अ मैजिकल नंबर। क्यों? आप 9 के अंदर 1 ऐड कर दोगे, 1 ही मिलेगा। डिजिटल रूट में 9+1 10 होते हैं, 1+0 1। 9 के अंदर 2 ऐड कर दोगे, 2 ही मिलेगा। तो ये 9 का मैजिक मैं पहले बच्चों को सिखाती हूँ। जो पेरेंट्स मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ती हूँ, और आगे उनको वैदिक मैथ सिखाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना इजी से इजी ऐसा क्या बनाऊं कि सबको सस्ता मिल जाए। फिर मैंने अपनी हम्म। बुकलेट्स बनाई। ये मेरे टोटल 9+ वॉल्यूम्स है, अभी 1 to 8 तक चलते हैं। सपोज ये है मेरा वॉल्यूम 9 है, ये है मेरा हम्म। वॉल्यूम 7 है। ये सारी ऐसी बुक्स है जिस ये फर्स्ट क्लास के लिए है, जिसमें बच्चा मैजिकली फील करता है। दिस इज फॉर द 5th क्लास, दिस इज फॉर द 6th क्लास, दिस इज फॉर द 4th क्लास। तो ऐसे मेरे 9 वॉल्यूम्स अभी 9th तक के बन चुके हैं। और एक मेरा कोर्स है क्रैक द आईआईटी, वो 7th से शुरू होता है। तो पहले तो मैंने इतने सालों में रिसर्च क्या किए, वो रिसर्च हम्म। ऐसे है कि टुकड़े टुकड़ों में मैंने रिसर्च को बांटा, कि सबसे पहले बच्चा अगर 1st to 5th के अंदर नंबर सेंस उसका पावरफुल नहीं है, हाँ, हम्म। 1 to 9 टेबल, 99 टेबल रटना नहीं है, 9 9 1981 नहीं, वो कैसे आया उस पे एक्सप्लोर करना है। फिर मेरे साथ जैसे मेरी जर्नी स्ट्रॉन्ग होती गई, वैसे हैरी, मुना, बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव लोग मिलते गए मुझे, सिद्धार्थ जी, कार्तिक नायडू, कि मेरी जर्नी इजी होती गई। मेरे पास सारे स्किल, सॉफ्ट स्किल लोग आते गए, और सॉफ्ट टेक्निक्स आती गई, उससे मैं डेवलप। जैसे आज आप मिली है, अश्विनी मिली है, उन्होंने मेरा माइंड सेट किया। नहीं तो मेरा एक फिक्स माइंड सेट था कि भाई मैं पब्लिक के सामने ही बोल सकती हूँ, बिना पब्लिक के नहीं बोलती। और आज भी मेरा वो मास्टर ही है कि आप 1000 लोगों के मेरे सामने बिठा दो, मैं उसको 10 मिनट के अंदर टेबल सिखा दूं। एंड देट वी डिड। करीबन अभी हमारे 800+ वर्कशॉप हो चुके हैं मैथमेटिक्स के। और वो वर्कशॉप हमारे 2004 से लेकर आज तक के 800 वर्कशॉप है। उसके भी हमारे पास सर्टिफिकेट है, केंद्रीय विद्यालयों में फ्री हुए हैं, सारे नवोदय में फ्री हुए हैं। फिर मैंने इस चीज को समझा कि पहले बच्चों का लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, उसका माइंडसेट इजी करने के लिए इजी सिखाना जरूरी है। हम क्या करते हैं, सीधा बच्चों के हाथ में टफ पकड़ा देते हैं, तो वो टफ नहीं कर पाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हमारे 8 लेवल बनाए,
उस 8 लेवल से हम स्टेप बाय स्टेप चलते गए। हम लोग फ्री में भी वर्कशॉप चलाते हैं, इजीली हम करते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी, ये आपको मैंने शॉर्ट में जर्नी बोली है। पर आपको बताऊं तो इसके अलग अलग एक्सपीरियंस बहुत अलग है। जब मुझे सबसे पहला बेस्ट फ्रेंचाइजी अवार्ड मिला, उसके बारे में आपको बात करूं, तो आई गॉट द फर्स्ट अवार्ड इन द 2011, चैंपियन ऑफ द चैंपियन। मेरे 4 बच्चे चैंपियन, वो भी गुजराती मीडियम के। स्टिल आई रिमेम्बर देयर नेम, अंजलि, हीनल एंड यश। एट दैट टाइम वी आर मूविंग, मतलब हम पूरा घूम के आए टूर के साथ, पूरा टूर कर रहे हैं। और बच्चे दूसरे दिन कंपटीशन में, अगले दिन रात को हम तिरुपति बालाजी से आ रहे, दूसरे दिन चेन्नई के अंदर वो कंपटीशन में बैठ रहे हैं, और दे आर विनर। वो इतनी बड़ी, मतलब चैंपियन की ट्रॉफी मेरे कमर से लेकर सिर तक होती है, उतनी बड़ी ट्रॉफी लेकर आ रहे। मेरी आंखों से आंसू जा रहे, आई एम कंटिन्यूअस क्राइंग कि ये मेरे बच्चे को मिला है। और मुझे पता नहीं था कि फिर वो अवार्ड मुझे भी, प्रभु देवा ने मुझे भी अवार्ड दिया। मतलब एंड में मेरा भी नाम बोला जा रहा है कि डॉक्टर मित्तल पटेल, मतलब मित्तल पटेल फ्रेंचाइजी ऑफ गुजरात। और वो मेरे लिए सबसे पहला, क्योंकि जब तक वैदिक मैथ्स तो अभी यूट्यूब पे सब जगह अवेलेबल है, मेरा भी फ्री कोर्स अवेलेबल है, पर जब तक बच्चा नोटबुक और पेन, या तो 10 मिनट्स एक साथ बैठ के, या तो सॉफ्ट स्किल में वो एप्लीकेशन से करना नहीं सीखता, या नोटबुक पेन से करना नहीं सीखता है, तब तक उसको नहीं आता है। और वैदिक मैथ्स का फर्स्ट पार्ट है अर्थमेटिक्स, सेकंड पार्ट है एल्जेब्रा, थर्ड पार्ट है जियोमेट्री, और फोर्थ पार्ट मेंसुरेशन। अब अर्थमेटिक्स क्या है? जो नंबर हम गिनते, 4 ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके। और सेकंड उसके, उसका डबल अर्थमेटिक्स का सेकंड पार्ट हम बोले तो स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स, क्यूब रूट्स। ठीक है। उसके बाद एल्जेब्रा स्टार्ट होता है। ये मेन ऑपरेशंस जो अर्थमेटिक्स के है, वो अगर किसी बच्चे को बिफोर द 10 ईयर्स आ जाता है, बिफोर द 10 ईयर्स, 8 ईयर्स की एज में, तो बच्चा मैथमेटिक्स में कभी भी डाउन नहीं होता है। एंड ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे देखें तो इवन जो बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है इन टॉपिक्स को समझना और इनकी हाँ। कैलकुलेशंस को करना। तो मैं आप वो चीज सिखा रहे हैं, दैट्स द हाँ, रियली वेरी ग्रेट ये थिंग। केट की जो मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने केट की एग्जाम दी थी, तब 999 into 4 2 4 5 6 8, सॉरी 5 times 9 into 2 4 5 6 8 नाम का क्वेश्चन आया। अब उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको मुझे क्लिक करना है, पर मेरे पास सेकंड तो 20 ही थे, सिर्फ 20 सेकंड में वो मुझे क्रैक करना था। तो 20 सेकंड में उस क्वेश्चन को मैं कैसे क्रैक कर पाऊंगी? पढ़ने में ही 20 सेकंड तो चले जाते हैं। पर जब या मैंने सेकेंड टाइम एग्जाम दिया, तब मैंने वैदिक मैथ सीख लिया था, तो मुझे ऑब्जर्व करते ही पता चला कि 2 4 5 6 8 को, उसमें से मुझे एक माइनस करना है, और जो 5 डिजिट है उसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, आंसर आ गया। तो फिर वो ऑब्जर्व होते ही टिक होने की जो स्पीड आती है, 100। जनरली क्या होता है कि कोई भी पेरेंट्स क्या करता है, कंपटीशन से पहले कंपटीशन सिखाता है। ठीक है। कंपटीशन सिखाना ही नहीं होता है। जब बच्चा छोटा है, तब से उसको ये बोलने की जगह कि तुझे कुछ नहीं आता है। हाँ, जितना समय हम पेरेंट्स और टीचर्स इस बात में बर्बाद करते हैं कि तुझे कुछ नहीं आता है, उतना समय हम उसको सिर्फ एक ऑपरेशन रोज सिखाए। अगर मेरा दिल किया कि मुझे इसको बोलना है तुझे कुछ नहीं आता है, उसकी जगह मैंने बोला कि चल बताना 99 into 11 क्या होता है। ठीक है। और मैंने उसको बोला, और फिर मैंने चाहे कैलकुलेटर से बोला, फिर उसको बोला कि याद करो, याद करो, 9900 के पास का नंबर है, तो 11 में से 1 माइनस कर दो, 10 आ गया। और 1 का कॉम्प्लीमेंट 8 हो गया, 0 का 9 हो गया, तो 1089 इज द आंसर। ऐसे आएगा। ठीक है। 9 9 का क्या होता है बोल, पेरेंट्स कैसे बोलते हैं 9 9 का क्या होता है बोल, अभी भी नहीं आता है, इतनी बार ट्यूशन में भेजा, इतनी बार पैसा डाला, ये कर दिया, वो कर दिया, आपको कुछ भी नहीं आता है, बस पैसा बर्बाद करते रहते हैं। इज इट राइट? इज इट नो। राइट? वो बच्चा है, वो आपके वॉम से जन्म लिया है। पहले तो उसको समझने में, जैसे वो जैसे बाहर आया, उसके बाद आपका फीडिंग करते करते, जब वो आपको फीड कर रहा है, फीडिंग करते करते उसके बाहर के एनवायरमेंट को एडेप्ट किया, उसके बाद उसकी कैपेसिटी हुई। पहले आपकी सांस ने, आपकी माँ ने सिर्फ बोला कि पानी दो उसको धीरे से बाहर का,
फिर उसको थोड़ा सा मिल्क में पानी मिला के दिया, फिर 5 महीने के बाद कुछ खाने के लिए दिया, तो वो जो डाइजेशन, बॉडी को भी डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, एक्सेप्ट होने में टाइम लगता है। आप सोचते हो 3 घंटे स्कूल में भेज दिया, प्ले स्कूल में गया, उसको सब आना चाहिए, टोर्चरिंग शुरू, वहीं से बच्चे का पढ़ने का इच्छा खत्म, दे लॉस्ट, शुरू हो गया वहां से लॉस्ट। ठीक है, 6 साल सात हम्म। साल जब तक वो बड़ा नहीं होता है, जब तक वो सेल्फ डोमिनेंट नहीं होता है, तब तक वो आपको सुनता है, आपको सहता है, फिर उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। फिर वो शुरू हुआ, वो सिलसिला कौन सा, बिगड़ने वाला, जिसको आप पेरेंट्स बिगड़ना कहते हो। फिर वो कहीं बाहर गया कि उसकी कोई प्रशंसा करे, उसकी कोई हैप्पीनेस करे, फिर उसने कोई गर्लफ्रेंड बनाई, कोई बॉयफ्रेंड बनाया, दोनों मिक्स हुए, दोनों को मजा आया एक दूसरे को बात करने में, बात करते करते वो गलत रास्ते पे चले गए, जो 25 साल के बाद होनी चाहिए वो चीजें अभी से होने लगी। क्यों? अब उनको उसमें मजा आने लगा। ठीक है, तो मजा जो हम्म। पेरेंट्स से बात में आना चाहिए वो मजा वहीं खत्म हो गया। तो वहां से उसका फियर, अरे यार इसको तो कुछ भी, मम्मी तो एक ही बात बोलेगी, नहीं आता है। सो पेरेंट्स का हम्म। मेन, पेरेंट्स का जो डोमिनेंसी है, मैं हमेशा बोलती हूँ पेरेंट्स शुड बी अ ट्रस्टी। बच्चा है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे उसको प्यार करो, कभी ठपकारो भी। हम मटका बनाते हैं तो थोड़ा सा उसको मटाते भी है, फिर बोलते हैं चल शुरू कर दे, हाँ। शुरू कर दे। तो पेरेंट्स का डोमिनेशन कैसा होना चाहिए, धीरे 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 अपग्रेड ले जाना, और पहले अपने आप को उसके साथ कंपेयर करना, आप कहाँ थे उस एज में, कभी अपने माँ बाप से हाँ। पूछना आप कहाँ थे। आज के बच्चे बहुत अबेंडेंट है, आज के बच्चों में खत्म हो रहा है इमोशंस। आज के बच्चे 20 साल के बाद हर तीसरे दिन आत्महत्या करेंगे, क्योंकि एक ओर से आप उसको इमोशनली बहुत डोमिनेंट बना रहे हो, और एक ओर से आप कोई बाहर का कुछ कह दे तो उसको लड़ाई करने पहुंच जाते हो, टीचर्स को बोलने नहीं देते हम्म। हो। पहले का सिस्टम था टीचर्स उसको डांटते थे, और पेरेंट्स बोलते थे गलती करे तो डांटना, फिर पेरेंट्स घर में आके टीचर्स को बताते थे, वो बोलते थे वो तो ऐसी ही है, ऐसे करके बच्चों को सराहते थे, फिर बोलते थे कि अब तुम करके दिखाना। तो ये होता था हम्म। एक स्ट्रेटेजी के। अब वो स्ट्रेटेजी सारी खत्म हो चुकी है। बच्चों को एक ही बॉडी में चॉकलेट की जरूरत है, आप 10 चॉकलेट लेके देते हो, वहीं पे आपने पहले उसका बॉडी डैमेज कर दिया। ठीक है, हम्म। बॉडी डैमेज करने के बाद आपने क्या किया, उसके ब्रेन को डैमेज करने के लिए। अब आपको पता ही नहीं है कि उसके बॉडी में केमिकल रिएक्शन ऐसा हो गया कि उसको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, शुगर ओवर हो गया, उसको हम्म। नींद आ रही है, उसको नींद आ रही है, तब आप पढ़ने का बोल रहे हो। या शुगर ओवर हो गया, कोई बच्चा, दो रिएक्शन होते हैं, इधर वो सो जाता है या तो वो दौड़ने लगता है, अब उसको दौड़ना है तब हम्म। बोलते हो बुक्स लेके पढ़ो। तो इन परिस्थितियों में कभी भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो अभी जो सबसे बड़ी बात है, मैं ये बोलती हूँ बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए, पेरेंट्स को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? पैसेंस। बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिग्रियां तो बहुत हो चुकी है। आज एक भी पेरेंट्स को अपनी डिग्री का 70% याद नहीं है, 30% से ज्यादा एक भी पेरेंट्स को याद नहीं है, वो भी अगर जॉब करते हैं तो ऐसा हाँ। होता क्यों है? क्योंकि हमारा ईगो, हमें रोज बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को मेडिटेशन जरूरी नहीं है, बच्चों के साथ खेलो वही उसके लिए मेडिटेशन है। हम्म। बच्चों के साथ खेलते खेलते उसको पढ़ा दो, जरूरत नहीं है पढ़ाने की। आप जब भी मेरी क्लास देखोगे, मैं जब भी पढ़ाती हूँ, मेरे टीचर्स को भी ऐसे ही ट्रेन करती हूँ, मैं जब भी पढ़ाती हूँ मैं खेलती रहती हूँ बच्चों के साथ। चलो खेल खेलते हैं, हर तीसरे मिनट में बोलती हूँ चलो कौन फर्स्ट करेगा उसको मैं प्राइज दूंगी। प्राइज में मैं देती हूँ उनको एक हार्ट, एक लव। अब उनको क्या चाहिए, और कुछ नहीं। एंड में मेरी हाँ। एप्लीकेशन, देन दे लव टू मी। वो लव प्राइस के लिए नहीं कर रहे हैं, वो लव कर रहे हैं मेरी बातों के लिए। वो गलत भी कर दिया तो हम्म। भी मैं बोलती हूँ अरे यार तूने 2 मिनट में कर लिया, वाओ, हम्म। अमेजिंग। तो वो 2 मिनट वाला कब, 2 मिनट मुझे पता होता है वहां 4 मिनट हुए, तो वो 2 मिनट बोलती हूँ तो रियल में वो चीजें 2 मिनट तक पहुंच जाती है। तो सबसे पहला हम्म। है, जब मैं आपको जर्नी में बोलूं कि मैंने 24 आवर्स मैंने पढ़ाई कर ली, उसको 26 आवर्स हो गए, 26 ईयर्स हो गए। 26 ईयर्स में मैंने पहले तो अपने टाइम को मैनेज करना सीखा है, दूसरा हम्म। सेल्फ इवोल्यूशन किया है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, वही मेरे बच्चों को अच्छा लगेगा। हाँ, अगर मैं जोर से बोलती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे बच्चों को वो चीजें अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो मैं ट्राई हाँ। करती हूँ जोर से बोलूं तो भी उसमें लव फीलिंग डाल देती हूँ,
क्योंकि मैं पहले से, मैंने आपको बोला कि मैं बिल्कुल पब्लिकली बोली हूँ, जब भी देखो गांव के 10 गांव के बच्चों को इकट्ठा कर लिया, पढ़ा दिया, मस्ती कर ली, थोड़ी देर खेल लिया, फिर दूसरे स्कूल में गई, वहां भी बच्चों को इकट्ठा कर लिया, टाइम मैनेजमेंट सिखा दिया, तीसरी स्कूल में गई, माइंडसेट सिखा दिया। और बच्चों के करीबन 100 बच्चों का क्लास लेती हूँ तो 10 बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको मजा आ जाता है। अब 10% रेशियो मतलब खुशी का रेशियो है। जिन बच्चों को हाँ। कभी कोई पूरे दिन पढ़ 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 कर रहे हैं, उनको 10% कोई बोल दे क्या तूने तो बहुत पढ़ लिया, चल आजा खेल, और खेलते खेलते ही पढ़ाई होती है। जो हमारा पास्ट इंडियन कल्चर है, हमारे गुरुकुल के सिस्टम है, उसमें कहीं बुक पेन लेके तो बहुत बाद में पढ़ते थे। आफ्टर 12 साल के बाद वो लिखना, 12 साल नहीं, आफ्टर 18 ईयर्स वो कुछ लिखना शुरू करते थे। तब तक तो उसको फिजिकल और मेंटल पहले बॉडी ही डेवलप किया जाता था, और हम्म। वैसे ही खेल हुआ करते थे। तो ये पूरा वेद मैंने पढ़ा है, अथर्ववेद को मैंने पढ़ा है, उसको पिया है। उसके बाद मैं आज आपके सामने ये जो बात कर पा रही हूँ, जो आज हमारा 15-20 मिनट का टाइम है, वो जो मैं आपके साथ बात कर पा रही हूँ, वो मेरा करीबन 24 साल का एक्सट्रिक्ट दे रही हूँ कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना जरूरी है। मुझे भी आपको पीना पड़ेगा, जैसे मैंने मेरे गुरुओं को पिया है। डॉक्टर प्रकाश टिपरे है, नारायण भंडारी राव जो अभी चले गए हैं, बचूभाई रावल, ऐसे लोगों से मैंने पढ़ा है। कितने अबेंडेंट लोग थे, जनार्दन राष्ट्रे जी, इतने प्यारे लोग थे, बस प्यार ही करते रहते थे, कभी हमें डांटा नहीं, बहुत प्यार से पढ़ा है। अरे छोड़ना, नहीं आता है कोई बात नहीं, चलो कॉफी पीते हैं, इतना अच्छा वर्ड होता था, नहीं आता है छोड़ दो ना, हम कॉफी पीते हैं, और कॉफी पी लेते हैं तो पता चलता है कि हमने सीख लिया। तो ये सिस्टम को मैं अभी समाज में लाने की कोशिश कर रही हूँ। उसीलिए मैं हर स्कूल, हर नवोदया सबको बोलती हूँ कि आप वेकेशन में मुझे ज्वाइन करो। मनी इज अ सेकेंडरी थिंग, और पूरे जितने भी मार्केट में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उससे 30%, 50% डाउन में मैं, जैसे नवोदय के बच्चे हैं तो मेरी कोई भी फीस है 50% ऑफ है। क्यों? ताकि गरीब से गरीब माँ बाप का बच्चा भी मेरे पास पढ़ पाए। मेरा विजन ये है, हम्म। नवोदया वाले बच्चों को सबको सब कुछ आता है, सिर्फ उसका प्रॉब्लम इंग्लिश है। पर इंग्लिश के लिए करना क्या पड़ेगा, उनको क्या पता है? नहीं पता है। तो वो चीज तो जिन्होंने किया है उसी से सीख सकते हैं। हम्म। वहां तो चलाने वाले व्यापारी से वो कैसे सीख पाएंगे? क्योंकि वहां तो वो भी परेशान हो रहे हैं। और जो एबेंडेंटली, जो प्योरली फीलिंग से काम कर रहा है, भाई पैसे तो मुझे भी चाहिए, स्टाफ रखना है, स्टाफ से मैनेज करना है, मैं अकेली तो सारे काम नहीं कर सकती हूँ। मेरी थॉट हाँ। प्रोसेस, स्टाफ को मेरी 3 महीने पहले ट्रेनिंग शुरू होती है, स्टाफ धीरे धीरे उनको पिला देता है, फिर स्कूल में जाके वो पढ़ते हैं सेकेंड टाइम, फिर वो टीचर्स को रेस्पेक्ट कर पाते हैं। तो जो टीचर्स की रेस्पेक्ट है, जब उनको थोड़ा सा समझ में आने लग जाता है तभी बच्चा कर पाता है। आज हम बोलते हैं टीचर की रेस्पेक्ट खत्म हो गई, होगी ही ना, क्योंकि बच्चों को भी नहीं आता है, बच्चे भी परेशान है, टीचर भी क्लास में वही बोलते हैं, कुछ नहीं आता है। वो कभी नहीं समझते वो मेरा कस्टमर है। हाँ, हम्म। वो मेरा कस्टमर है, वो नहीं आया है तभी तो आया है। अगर आप बताओ, आपको सब कुछ आता होता तो क्या आप टीचर के पास जाते पढ़ने के लिए? नहीं, क्यों जाते हो आप? पढ़ने जाते हैं, जो नहीं आता है वो सीखने जाते हैं। आपको 5 बार टीचर ने समझाया फिर भी नहीं समझ में आया, हम्म। फिर आप उसको पूछने की हिम्मत क्यों नहीं करते हो? अगर टीचर इतना फ्रैंक नहीं होगा, इतने अच्छे से पढ़ाने वाला नहीं होगा, तो डर लगता है उनसे पूछने में बार बार। बट अगर टीचर घुल मिल जाते हैं, उनकी टेक्निक अच्छी होती है, तो बच्चे फ्री हो जाते हैं कि हाँ हमें नहीं आ रहा है बार बार, तो भी हम उनसे पूछ सकते हैं। तो वो और दूसरी टेक्निक बात, से। जब टीचर फ्री होता है ना, तब आपको समझ में भी जल्दी आ जाता है, आपको हाँ, 10 बार पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जरूरत नहीं पर पड़ती। मैं अगर आपको लकड़ी लेके पहले ही क्लास में स्टिक लेके आ गई, फिजिक्स इज अ टफेस्ट सब्जेक्ट, आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए दिन रात पढ़ना है, यू नेवर अंडरस्टैंड द फिजिक्स। आपको पहले पढ़ना, एग्जैक्टली। पहले बोलना पड़ेगा, फिजिक्स एंड मैथ्स इज इजीएस्ट सब्जेक्ट। हमारा जो फिजिकल बॉडी है ना, उसी से पूरा फिजिक्स डेवलप्ड हुआ। सिर्फ इतना बोल दो, बच्चे को फिजिक्स समझ में आने लगेगा। माइंडसेट बन जाता है कि ये चीज इजी है, तो हाँ। उसके कारण जल्दी सीख पाता है। तो वो पढ़ाने की टेक्निक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि बच्चा जल्दी सीखेगा या देर से सीखेगा।
सो मैंने तो यही देखा है कि आप भी जैसे पढ़ा रहे हो, आपने बताया जैसे कि आप बच्चों से बहुत ज्यादा फ्रैंक होके बात करते हो, उनसे एकदम फ्री होके उनको पढ़ाते हो। तो आई थिंक उसके कारण ही आपके स्टूडेंट्स इतनी जल्दी चीजों को कैच कर पाते हैं। उसके कारण अभी जो वीडियोस हम देखते हैं कि बच्चे कुछ ही सेकंड्स में इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो आई थिंक वो आपका कंट्रीब्यूशन है उसमें कि आप इतने अच्छे से अपनी टेक्निक्स को चेंज करते हो बच्चों के अकॉर्डिंग। उनके साथ ओतप्रोत होना पड़ता है, और कुछ नहीं। जब हम बच्चों के साथ रहते हैं तब हम बच्चों के लिए ही है, ये हमें सोचना पड़ता है। तब मुझे मेरे घर की कोई बात याद नहीं जाती है, तब मुझे कोई भी चीजें याद नहीं आती है, चाहे मैं सुबह से रात तक रहूं तो मुझे भूख भी नहीं लगती। ठीक है, ये मेरा एक हम्म। माइट है कि मुझे माइट नहीं, मैं ये बोलूंगी ये मेरा एक इंटरेस्ट है कि मुझे बच्चों के साथ सबसे ज्यादा मजा आता है। और अब तो मुझे टीचर्स के साथ भी मजा आता है, क्योंकि उस टाइम मेरी टीचर्स की एज थी। फिर मैं प्रिंसिपल, आपने बोला प्रिंसिपल बनी, तो मेरी अपनी खंभालिया स्कूल थी, उसमें सीबीएसई की। पहले मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर रही, पीसीटी। फिर मैंने प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एक स्कूल में और काम किया, जिसका मैं नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरा कल्चर के हिसाब से भी वो प्रॉब्लम रहा वहां पे। तो मैंने फिर उस स्कूल को छोड़ दिया, फिर मैंने अपनी ही स्कूल की कबालिया में, और मैं सीबीएसई की फर्स्ट प्रिंसिपल बनी। स्टिल आई एम प्रिंसिपल ऑन दैट। देन फिर मैंने अपना ट्रस्ट बनाया, अपने ट्रस्ट से भी काम चलने लगा, और आज जो भी सोशल सेवाएं चल रही है, मैं रोटरी के अंदर प्रेसिडेंट रही 2021 में। ठीक है, उसके अंदर मैंने 365 दिन में 365 प्रोजेक्ट किए, 365 दैट्स सोशल प्रोजेक्ट। ग्रेट। स्कूल चल नहीं रहा था, टीचर्स की छुट्टी करनी नहीं थी, तो क्या करते? हम्म। तो क्या किया कि भाई मास्क देना, मास्क बनाना, नीम नीम की गिलोय के पाउडर बनाना, वो देना, उसके प्लांट्स को लेकर आना, ये सब कहीं पर भी कुडोज प्रोग्राम चलाना, सोसाइटी में डरे हम्म। हुए थोड़ा सा म्यूजिक चलाना, उसके साथ उनको मैथ सिखाना, वैदिक मैथ्स ऑनलाइन सिखाना, ये सारे प्रोग्राम चलते रहे। और 365 डेज, और बस्ती में पढ़ाना। सबसे पहला मेरा पार्ट है कि इस जो वैदिक मैथ से हमारे पास जो भी इनकम आती है, हम जो बच्चे 2 आवर स्कूल्स होती है, मतलब पूरे दिन वो मजदूरी करते हैं। सरकार कितना भी काम कर लेके, नो चाइल्ड लेबर, बट चाइल्ड लेबर हर जगह है। अब चेंज हो हम्म। चुका है क्राइटेरिया। दिन भर वो चाइल्ड घर में रसोई बनाता है और माँ बाप को देता है, और शाम को जब माँ बाप घर में आते हैं तब 2 घंटा फिर फ्री होता है, तब हमारे साथ वो बस्ती में स्कूल में आता है पढ़ने के लिए। तो उसके लिए भी टीचर्स लगते हैं, उनको सैलरी देनी है, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी खाना देना पड़ता है, नहीं तो वो पढ़ने नहीं आते हम्म। हैं। क्योंकि उनका एक ही टारगेट होता है, कुछ नया मिले तो पढ़े। तो उनको नया क्यों हम्म। चाहिए? उन बच्चे वो माल न्यूट्रिशन से भरे हुए हैं, तो उनको न्यूट्रिएंट फूड रोज कुछ नया देना पड़ता है। तो ये स्टेप बाय हाँ। स्टेप हम चल रहे हैं अभी। हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो ओम श्री जैस मेमोरियल ट्रस्ट, वो इस पे चल रहा है हम्म। क्वांटम वैदिक मैथ्स में। अभी करीबन हमारा टारगेट है कि हमें पूरे इंडिया में 1 लाख टीचर्स को अर्निंग लेवल पे लेकर आना है। क्योंकि जो ऑनेस्ट टीचर है वो समझता ही नहीं है कि पैसा लेना पड़ेगा। चाहे वो आप अच्छे हम्म। लोगों से पैसा लेके फिर गरीबों में वो गरीबों बच्चों को फ्री पढ़ाओ। तो मैं यही करती हम्म। हूँ, अच्छे लोगों से अच्छी खासी फीस लेती हूँ, गरीब बच्चों को फ्री हम्म। पढ़ाती हूँ। प्रॉब्लम तो दोनों के पास है। ठीक है, हम्म। तो मेरा हाँ। अभी जो जर्नी है वो एक ही है कि हमारे करीबन 1 लाख प्लस फ्रेंचाइजेस बने, 1 लाख लोगों को हम हर महीने 1 लाख अर्निंग कर सके, ऐसा ऐसा हम टारगेट लेके बैठे हैं। तो उसी तरीके से हम धीरे धीरे चल रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट मैम। सो जैसे आपने बताया कि आप बस्ती में बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, तो वो सोशल वर्क जो आप कर रहे हैं, वो उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपने वो स्टार्ट करा, इनिशियल स्टेजेस पे क्या चीजें आपने फेस की? सबसे पहले मैंने जब एक बार एक बच्चा मेरे पास गुब्बारा बेच रहा था, तो मैंने बोला हम्म। पढ़ेगा क्या तू? और ये मेरी एज थी, कॉलेज का 3rd ईयर था मेरा। तो मैंने बोला तुझे पढ़ना है क्या? तो मैं पढ़ाऊंगी रोज, तो मेरे पास ट्यूशन में आ जाना। तो उसने बोला कि ट्यूशन से क्या होता है, आप मुझे पैसे दोगे तो मैं पढ़ूंगा। तो मैंने बोला पढ़ेगा पक्का है? तो बोला हाँ। तब एनआईओएस का एक चलता था, और थोड़ा सा बच्चा बड़ा था, तो मैंने उसको पहले 6th क्लास का मैथ्स पढ़ाया, तो उसको जल्दी से आ गया। मतलब वो मेरे पास रोज आता, मैं उससे 10 गुब्बारे खरीदती। और तब मेरे लिए मैंने पहले तो बजट बनाया कि इस महीने यार 17,000 आएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। तो मैंने सोचा यार 3,000 छोड़ देती हूँ, मैं इस बार अपनी फीस नहीं भरूंगी, मुझे आ गया है, मैं एक बार पॉज ले लेती हूँ। और वो 3,000 रुपए जो महीने भर के मैंने बचाए थे, वो मतलब तीन बचाने भी होते हैं, क्योंकि मेरा तो एक्सपेंसेस फिक्स था, जितना आता था उतना जाता था।
तो मैंने हाँ। उसको रोज 100 रुपए के मैं गुब्बारे लेती थी, वो पढ़ने आ जाता था। अब उसको मैथ्स इतना अच्छा आ गया। फिर मैंने क्या किया, एक बहुत गवर्नमेंट स्कूल, बहुत ही ज्यादा डफर स्कूल थी, वहां पे उस बच्चे को लेकर गई। मैंने बोला चल यहाँ टीचर बन, हम दोनों पढ़ाते। और गवर्नमेंट टीचर्स को तब तो काम करने नहीं होते थे, जब मैं ये बात कर रही हूँ तब। तो वो सब्जियां छीलते थे क्लासरूम में। वो बच्चे को मैंने पहले तो 2 साल नर्चर किया, फिर जब मेरा बीएड खत्म हो गया तो मैं उसको हम्म। वहां पे लेकर गई। और एकदम फेलियर बच्चा था 10th क्लास का। मैंने उसको बोला इसको मैथ्स पढ़ा दे। और उसको, उस बच्चे को चैलेंज दिया। क्या चैलेंज दिया कि यार तेरे से ज्यादा तो ये देख फुग्गे बेचने वाला बच्चा है, इंटेलिजेंट है, आता है। तो बोला नहीं हाँ। आता है। मैंने बोला देख करके देख। तो फिर उसको तो मतलब सिर्फ एडिशन भी नहीं आई वो 10th वाले बच्चे को। फिर मुझे बोला मैडम कैसा है, ये वो है। मैंने बोला चलो चलो छोड़ो ना, पढ़ना नहीं है। ऐसे करके दोनों को बाहर लेकर गई। बाहर रगड़ा पेटिस की शॉप थी एक, वहां पे रगड़ा हम्म। खिलाया। फिर मैं आ गई वापिस उसको लेके। फिर मैंने बोला अगर वो 10th वाले को बोला तुझे पढ़ना है तो तू मुझे बोलना। तो बोला मैडम फीस कितना लेगा लगेगा। मैंने बोला पास होना है 10th में। तो बोला हाँ। मैंने बोला फीस मैं तुझे दूंगी, वो दूंगा देगा। तो बोला हाँ मैं दूंगा। तो मैंने बोला मेरी तो, अब उस टाइम में मैं 1 घंटे का 2,000 लिया करती थी। मैंने बोला मैं आपसे 500 रुपये ले लूंगी फीस, ठीक है। हम्म। तो बच्चा बोलता है मैडम 500 रुपया केम था, कैसे होता है। कोई बात नहीं। हम्म। तो एक काम करो, आप रोज अर्निंग भी कर सकते हो। आपने इस बच्चे से पढ़ लिया ना, तो मैं आप दोनों को 10-10 रुपया दूंगी। अब वो दोनों ही पढ़ने लग गए। ठीक है, तो महीने का हाँ। मैंने 600 रुपया उसको इन्वेस्ट किया। फिर मैं ऐसे हम्म। धीरे धीरे हर स्कूल में फिर टीच वन ईच वन कर करके हर स्कूल में वो हम्म। पेनफुल प्रोसेस से उनको बाहर निकालती गई। फिर मुझे केंद्रीय विद्यालय में जॉब मिली, तो मेरे पास सबसे खतरनाक केंद्रीय विद्यालय हम्म। के बच्चे, सबसे शैतान। पर मेरे 5 पीरियड में वो एक भी पीरियड में मस्ती ना करे। क्योंकि मैं क्या करती थी, मेरे पास 13,000 सैलरी आती थी। तो तब हम्म। ₹2.5 का एक समोसा होता था। तो मैं 30 रुपए का समोसा यूज कर देती थी, हर तीसरे दिन उनको समोसा खिला देती थी। समोसा खाना है तो चुप बैठो। 2 पीरियड पढ़ाऊंगी, और पढ़ाने में क्या करती थी, एक बच्चे को बोलती हम्म। तू रीडिंग कर, दूसरे को करती तू समझा। तो इसकी वजह से क्या है, एक दूसरों की तीना खींचा ताने में वो बच्चे पढ़ते रहते थे। और 3 पीरियड ही बच्चों की कैपेसिटी होती है पढ़ने की। बाकी के दो हाँ। पीरियड में वो अपना दूसरा होमवर्क करते। एक पीरियड में हम क्लासरूम बंद करके मस्ती करते। हमें पता रहता कि हमारे जो लाइब्रेरियन मैडम है वो नहीं आने वाली है, तभी हम मस्ती करते थे। पर साइलेंट मस्ती, चुपचाप वाली मस्ती। तो हम ऐसे पूरा मेरा बैकग्राउंड बनता गया, धीरे 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 धीरे। फिर बस्ती में जाने लगी, फिर गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगी, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ग्रोथ करने लगी। उनको ग्रोथ किया, इनको किया। कोई लोग ये समझते थे मुझे कंपिटिटर समझने लगे, कोई मुझे इगोइस्टिक समझने लगे, कोई मुझे गुस्से वाली समझने लगे। पर मेरा बिहेवियर हर जगह अलग रहता था। जो प्रिंसिपल मुझे सपोर्ट कर देता था, उसको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम कर देती थी कि अच्छा आपने अपने बच्चों को पढ़ाने दिया। तो वो जर्नी में मुझे बहुत मजा आता था, और आज भी मुझे मजा आता है। आज भी मैं जब पूरे दिन में थक जाती हूँ, तो कोई नहीं कोई, कहीं भी कोई भी स्कूल हो, कहीं पर भी गई हूँ, मैं बिहार गई हूँ, अहमदाबाद गई हूँ, कोई भी दुनिया के कोने में, मैं वहां के स्कूल को पकड़ लेती हूँ। और उसके साथ वहां की लैंग्वेज आई या नहीं आई, एक्सप्रेशन से बात करती हूँ। सिर्फ मेरे एक्सप्रेशन हम्म। ऐसे होते हैं, एक मेरे पास चॉकलेट रहती है, और दूसरा एक्सप्रेशन कि वो बच्चे मेरे साथ ओत प्रोत हो जाते हैं। और पहला उसका पेन पॉइंट पे वार करती हूँ। पेन पॉइंट जैसे ही उसका मैंने रिलीज कर दिया, उसको दुख से दूर कर दिया। वो बच्चे बच्चे ऐसे होते हैं कि उसके पास कोई भी, वो वर्तमान में ही जीते हैं। दे आर हम्म। लिविंग प्रेजेंट। अगर आपको उसको जिंदा रखना आ जाए तो मैं पास्ट की भी छोड़ देती हूँ, फ्यूचर की भी। अरे यार कुछ नहीं करना, चलो ना अभी हम खेलते। खेलते खेलते उसको फिजिक्स का रूल समझा दिया, मैथ समझा दिया, मजा आ गया। एर्थमेटिक समझाने के लिए मैं उसको सीढ़ियां चढ़वाती उतराती और नपवाती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में समझाने के लिए उसको जो भी ट्रीज होते हैं, जहाँ पेड़ होते हैं, वहां पे लेके जाती हूँ, वहां ग्राउंड में खिलाती हूँ। और ऐसे करते करते मेरी एक मास्टरी हो गई, वर्कशॉप इन द मैथमेटिक्स, जो अभी हम वेकेशन में करने वाले हैं कश्मीर के लिए। तो उसमें भी जैसे आप, कोई भी बच्चा जोड़ना चाहता है तो हमें हमारे साथ जुड़ सकता है वो बच्चा।
ओके, सो मैम ये तो मुझे समझ में आ गया कि आपकी पढ़ाने की अप्रोच काफी ज्यादा डिफरेंट है बाकी टीचर्स से, जिसके कारण बच्चे आपको इतना ज्यादा पसंद करते हैं। आप जितने भी स्कूलों में पढ़ाया है वहां पे, जैसा आपने बताया, समझ में आ ही रहा है कि काफी स्टूडेंट्स आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं एज ए टीचर, भले ही वो पढ़ने वाले हों या ना पढ़ने वाले हों, सबका आपने मन पढ़ाई में लगा ही दिया। सो दैट्स रियली ग्रेट थिंग। तो जैसा आपने अभी बोला कि आपके साथ जुड़ सकते हैं, और तो वही आप अपने आगे के विजन के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं आगे करने का, एंड कैसे लोग जुड़ सकते हैं आपके साथ वैदिक मैथ सीखने के लिए। देखो, सबसे पहली प्रोसेस है, अगर आपको कोई बिजनेस भी करना है तो वो चीज आपको थोड़ी सी आनी चाहिए, थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। ठीक है। हम्म। बिजनेस करने के लिए सब बोलते हैं इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, मैं बोलती हूँ हम्म। माइंडसेट की जरूरत है। ठीक है। जब आप कोई काम शुरू करना चाहते हो, जैसे कि आप कोई भी टीचर हो, आप मैथमेटिक्स के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप एक बार हम्म। हमारा कोर्स खरीदो, हमसे सीखो, और सेम कॉपी पेस्ट पहले करना शुरू करो। पहले कॉपी पेस्ट करोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर ये इनोवेशन ला सकते हो आपके एरिया के हिसाब से। तो आपको करना क्या पड़ेगा, हमारे एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, हमें एक इंक्वायरी भेजनी पड़ेगी, हम आपका 1 to 1 वो करते हैं। और हमारा विजन है टोटल 8 लाख टीचर्स को हमें पूरे इंडिया में वैदिक मैथ सिखाना है, क्योंकि हमारी पुरानी जो सिस्टम है वो खो चुकी है। नो डाउट आप यूट्यूब के अंदर करीबन 1000 से ज्यादा वेब सीरीज देख रहे होंगे जिसमें वैदिक मैथ्स दिया हुआ है, पर एवरीवेयर कंटेंट इज ए वेरी स्मॉल। ठीक है। उसकी जो हम्म। सिस्टम है, धीरे धीरे मैं क्या सिखाती हूँ, मैं मैथ से ज्यादा सिस्टम सिखाती हूँ कि आपके एरियाज के हिसाब से, आपकी नीड से, आपके एरियाज के हिसाब से आपके पास वो जगह है कि मतलब आपका एरिया, सपोज आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, वहां पे सारे मैथमेटिशियन है, आप उनको मैथमेटिक्स सिखाने जाओगे तो दे आर नेवर इंटरेस्टेड। पर वहां पे मैथमेटिशियन ज्यादा है तो वहां की नीड है आईआईटी, पर वहां के पैनिक हम्म। बच्चे भी होंगे, तो आपको पैनिक बच्चे को कहाँ से ढूंढना है, वो मैं आपको सिखाती हूँ। मैं सिखाती हूँ कि कैसे ढूंढना है, वो सिखाती हूँ। पैनिक बच्चों का पेन दूर करके आप उसको मास्टर, जिनको ऑलरेडी आता है उसको सिखाने से कोई मतलब नहीं है, जिनको नहीं आता है उसको टॉप लेवल पे लेकर जाओ, वही आपकी वो है। तो हम हमारे जो ये वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, उसके थ्रू आप आ सकते हो। दूसरा पार्ट है, हम वेकेशन के अंदर नवोदय विद्यालय के बच्चों को कुछ कोर्स फ्री में करवाते हैं, तो वो फ्री के कोर्स में भी आप जुड़ सकते हो। दूसरा, हमारा वेकेशन में नवोदय विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको क्रैश कोर्स होता है। ये सिर्फ नवोदय के बच्चों के लिए नहीं होता है, हर स्कूल के बच्चों के लिए हमारा मैथ्स का, स्कूल मैथ्स का क्रैश कोर्स होता है, जिसके अंदर पूरे 1 महीने में हम पूरा स्कूल मैथ्स आपको बता देते हैं, सिखा देते हैं। आप एक बार टेक्स्ट बुक कर लेते हो, फिर हम आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट देते हैं, टाइम टेबल देते हैं कि पूरा साल भर में आपको नीट, आईआईटी, यूपीएससी के लिए कैसे काम करना है। तो करीबन आप साल भर में 8 से ज्यादा एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक आती है। हाँ, और आपके जो टीचर्स है उसको भी आप हेल्प कर सकते हो। जैसे कोई बच्चा वीक है, पढ़ नहीं रहा है हम्म। वेकेशन में, सॉरी, कोई बच्चा वीक है, उसको नहीं आता है, तो टीचर्स को ये करने की जगह कि भाई हम नहीं करेंगे, मतलब हमें, मुझे सब आता है, उसकी जगह आप टीचर्स के हैंड होल्डिंग्स बन सकते हो कि उस बच्चे को आपने शिक्षा दिया। क्योंकि पीयर टू पीयर ज्यादा बच्चों को समझ में आता है, आपकी एज का इंसान अगर आपको सिखा दे तो आपको ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि वहां डर खत्म हो जाता है, वहां फ्रेंडशिप क्रिएट हो जाती है। तो वो भी आप हेल्प उनको कर सकते हो। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए मोर देन 25 तरीके हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते जाएंगे। पहले तो ये बात है कि एक बार जुड़ना जरूर है, और हमारे कोई भी थीम को समझना है। कोई भी चीज इंस्टेंट नहीं होती है, करीबन आपको पहले तो 2 महीने में हम समझ में आएंगे, कोर्स समझ में आएगा। फिर आपकी जो लाइफ बनेगी, सपोज आप 6th क्लास में हो, मेरे साथ जुड़े हो, तो आपको मिनिमम 4 इयर्स लगेंगे मुझे 100% समझने में। मुझे आपको प्रेसिडेंट के लिए तैयार करना है, आप इंडियन प्रेसिडेंट बन रहे हो, तो आप सोचोगे 1 महीने में क्रॉस तैयार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। मोदी जी आज पीएम बने हैं तो बचपन से उस लेवल से काम करते थे, हाँ। बचपन से काम करते थे, तब जाके वो बंदा पीएम बना है। कोई भी इंसान को जब तक वो इन्वायरमेंट नहीं मिले, तो मेरा काम है लोगों को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। करीबन इंडिया के मैं अभी 1300 से ज्यादा इंस्टीट्यूट से जुड़ चुकी हूँ। ठीक है। 800 प्लस वर्कशॉप कर चुकी हूँ, 800 प्लस वर्कशॉप मैंने 300 स्कूल में किए।
ठीक है। हम्म। और मेरी जो बुक्स चल रही है वैदिक मैथ्स की 1 to 8 लेवल्स, वो करीबन अभी 35+ स्कूल्स के अंदर लग चुकी है कंपलसरी। पर मेरी बुक्स ऐसी है जिसकी किसी की नहीं है। मेरी वैदिक मैथ्स की बुक्स बिल्कुल सिंपल नहीं है, थोड़ी सी रफ एंड टफ है, इसलिए मैं एप्लीकेशन भी बुक्स में फ्री देती हूँ। क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन के थ्रू मेरे वीडियोस देख के बच्चा अगर टीचर से नहीं समझ पाया है तो मुझसे समझ पाएगा। उसका रीजन है कि वो थोड़ा सा टफ लेवल, आज के बच्चे यार एआई हो चुके हैं, और अभी तुम उसको 8th क्लास में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन सिखा रहे हो, तो वो मल्टीप्लीकेशन का काम आपको 30 दिन में कंप्लीट करके आगे जाना पड़ेगा। तो मेरा पूरा कोर्स उस तरीके से थोड़ा सा एडवांस डिजाइंड है, थोड़ा सा आपको देखने में डिफरेंट लगता है, कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं है। हर स्कूल के हिसाब से हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो आप अगर स्कूल हो, आप अगर पेरेंट्स हो, आप अगर टीचर्स हो, कोई भी, हमारे तीनों आयाम अलग अलग लोग संभालते हैं, उसके साथ आप जुड़ सकते हो। सिर्फ हमें आपको फॉलो करना है, जो आपको नंबर दिया जाएगा यूट्यूब चैनल में भी हम डालेंगे, या आप हमारी कोई भी लिंक को क्लिक करके वहां नंबर से भी आप कर सकते हो। मेरा टारगेट ही एक ही है कि पेरेंट्स से एक ही बात कहती हूँ, आपकी जिंदगी अलग है, एवरी चाइल्ड इज ए यूनिक, एवरी चाइल्ड इज ए यूनिक, अंडरस्टैंड देम, लव देम। आपको समझ में नहीं आए तो हमसे जुड़िए, पर बस बच्चों के ऊपर फिजिकल स्ट्रोंगनेस का प्रेशर कीजिए, मेंटल स्ट्रोंगनेस का प्रेशर नहीं। वो फिजिकल स्ट्रोंग होएंगे तो मेंटल अपने आप स्ट्रोंग होते जाएंगे। वो फिजिकल रोज की कैपेसिटी में आना चाहिए कि वो 0 से लेकर 6 साल में रोज का 100 ग्राम फूड डाइजेस्ट कर पाए, 6 से लेकर 12 साल में रोज का 500 ग्राम फूड डाइजेस्ट कर पाए। बस इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। 12 साल के बाद कभी बाद में बताएंगे। और ओके सो थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, वैदिक मैथ्स की आपकी जर्नी के बारे में जान करके, कैसे आपने एकदम बिगनिंग एज अ स्टूडेंट स्टार्ट करा और आज आप यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं अबाउट वैदिक मैथ्स। इवन यू हैव took initiative to add this Vedic maths as subject. No, these initiatives are really valuable for students as also कि आप जो एज अ डेडिकेटेड सोशल वर्कर जो आपने स्टूडेंट्स को वैदिक मैथ्स के बारे में नॉलेज दिया है, जो आप उनको पढ़ा रहे हैं, वो भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। तो या थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके वैदिक मैथ्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम विद अस। थैंक यू तनीषा। एक और बात यस बोलना मैम। चाहूंगी, जब आपको देखा तो मुझे लगा इतनी छोटी सी बच्ची, हाउ कैन आई टॉक विथ हर। ठीक है, तो वो भी मेरा माइट था। देखो, जब हमने बात कंप्लीट की तो डू नॉट, माय मैसेज टू ऑल सोसाइटी, डू नॉट जज एनीवन। एवरी चाइल्ड, एवरी पर्सन इज ए यूनिक, every person has their own destiny. So just get the power of you as a being and get something to give something to the society, क्योंकि जी तो जानवर भी लेता है, कुछ देकर जाओ तो इंसान कहलाओ। ये मेरा एक वर्त रहा है। थैंक यू तनिषा, एंड थैंक यू रियली सो मच मैम। लवली फीलिंग टू टॉक विथ यू तनिषा। थैंक यू।